हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक स्कूल के अंदर टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उन 1800 स्टूडेंट्स में से 750 स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल को चुना है, 800 स्टूडेंट्स ने क्रिकेट को चुना है और रिमेनिंग स्टूडेंट्स यानी कि बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स ने टेबल टेनिस को चुना है, ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो ऑफ। अगर हर एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम को चुन सकता है तो आपको रेशियो निकालना है ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट का। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1800, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट करा है 750 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट करा है 800 स्टूडेंट्स ने, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट करा है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स यानी कि बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स ने। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बास्केटबॉल चुना है और क्रिकेट चुना है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 1800 है, इसमें से माइनस कर देंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बास्केटबॉल चुना है और क्रिकेट चुना है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने बास्केटबॉल और क्रिकेट चुना है, इसको हम माइनस कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स में से, तो हमारे पास उतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने टेबल टेनिस को चुना है। क्लियर। तो 1800 माइनस इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 750 प्लस 800, ये होता है आपका 1550, ठीक है। 1800 में से 1550 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 250, ठीक है। तो 250 स्टूडेंट्स ने टेबल टेनिस को चुना है। क्लियर। अब निकालते हैं रेशियो ए पार्ट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बास्केटबॉल चुना है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने टेबल टेनिस को चुना है। क्लियर। तो रेशियो कैसे निकलेगा इसका, बास्केटबॉल चुनने वाले स्टूडेंट्स को हम ऊपर रखेंगे और टेबल टेनिस चुनने वाले स्टूडेंट्स को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स ने चुना है 750 स्टूडेंट्स ने, और टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट्स ने चुना है 250 स्टूडेंट्स ने। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर दो, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये हो गया 75 अपॉन में 25, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है और 5 15 जा 75 होता है, ठीक है। तो 5 से कट करने के बाद ये आ जाएगा 15 अपॉन में 5। अब ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा
5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो ये हो गया 3/1, यानी कि 3:1। क्लियर? आ गया इसका रेशो। अब बी पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पर हमें रेशो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिकेट को चुना है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बास्केटबॉल को चुना है, ठीक है। तो निकालते हैं। क्रिकेट चुनने वाले स्टूडेंट्स को हम ऊपर रखेंगे। कितने स्टूडेंट्स ने क्रिकेट को चुना है? 800 स्टूडेंट्स ने, तो इसको रखेंगे ऊपर। बास्केटबॉल चुनने वाले स्टूडेंट्स को हम नीचे रखेंगे। कितने स्टूडेंट्स ने चुना है? 750 स्टूडेंट्स ने। कट कर देंगे अब 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ये हो गया 80/75, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 15 ज़ा 75 होता है, ठीक है, और 5 16 ज़ा 80 होता है। तो ये हो जाएगा 16/15। अब कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसके अंदर 16 और 15 दोनों साथ में आते हों, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये और ज़्यादा कट नहीं सकते, और ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 16:15। क्लियर? अब सी पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बास्केटबॉल को चुना है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो निकालते हैं। रेशियो इक्वल टू कितने बच्चे हैं जिन्होंने बास्केटबॉल को चुना है? 750, ठीक है ना। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1800। डिवाइड करते हैं इसको 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये हो गया 75/180। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 5 15 ज़ा 75 होता है। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 180 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 ज़ा 15 होता है। 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा, 0 नीचे आ जाएगा। 5 6 ज़ा 30 होता है। तो 5 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 36, ठीक है। उसके बाद 15 और 36 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 12 ज़ा 36, ठीक है। तो यह हो गया 5/12। अब ये और ज़्यादा कट नहीं सकता, और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 12 दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते साथ में, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:12। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज़ ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज़ ₹56। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 1 डजन पेन की कॉस्ट 180 रुपीज़ है और 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट 56 रुपीज़ है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है एक पेन का और एक बॉल पेन का, ठीक है। यहाँ पे ए पेन का मतलब क्या हुआ? ओनली 1 पेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे और 1 बॉल पेन की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको डजन पेन की कॉस्ट दे रखी है। डजन पेन का मतलब 12 पेन्स, ठीक है ना। 1 डजन इक्वल होता है 12 के। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, ठीक है ना। डजन पेन यानी कि 12 पेन्स की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 180 रुपीज़। कॉस्ट निकालते हैं 1 पेन की। 1 पेन की कॉस्ट कैसे निकलेगी? सिंपल 180 रुपीज़ को डिवाइड कर दूंगा
12 से। ठीक है, 12 पेन्स की कॉस्ट 180 दे रखी है। 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दो इसको। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12 होता है, 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, 2 9 जा 18 होता है, और ये जो जीरो है ये यहाँ पर लग जाएगी, तो 2 90 जा 180 होता है। फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 45 जा 90 होता है। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 अपॉन में 1 यानी कि 15 रुपीज़। ठीक है, तो 1 पेन की कॉस्ट आएगी आपके पास 15 रुपीज़। अब 8 बॉल पेन की कॉस्ट दे रखी है हमें यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितनी दे रखी है, कॉस्ट 56 रुपीज़। 1 पेन की कॉस्ट निकालते हैं क्योंकि हमें रेशो 1 पेन का ही निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कैसे निकलेगा, सिंपल 56 को 8 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 8 7 जा 56 होता है, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 7 रुपीज़। ठीक है, 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट है 56 रुपीज़ और 1 बॉल पेन की कॉस्ट है 7 रुपीज़। अब निकालते हैं रेशो। कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन पहले दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन को हम ऊपर लिखेंगे 15 रुपीज़। फिर उसके बाद दे रखा है कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, तो बॉल पेन की कॉस्ट को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, 2 से पहले जो दे रखा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और 2 के बाद जो दे रखा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया 15 अपॉन में 7, 15 और 7, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 15 और 7 दोनों आते हों, तो ये दोनों नंबर्स कोई भी टेबल से साथ में डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका रेशो 15:7 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ज़्यादा डिवाइड हो नहीं सकते, तो ये 15:7 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एक हॉल है जिसकी ब्रेथ और लेंथ का आपको रेशो दे रखा है 2:5। ठीक है, 2:5, ये किसका रेशो है, ये एक हॉल की ब्रेथ और लेंथ का रेशो दे रखा है 2:5, यानी कि 2/5। क्लियर, आपको इस रेशो को कंसीडर करते हुए इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस टेबल के अंदर कुछ पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको इस रेशो को देखकर इसे कंप्लीट करना है, तो करते हैं। रेशो है आपका 2:5, यानी कि 2/5। सबसे पहले दे रखा है ब्रेथ 10 है और लेंथ 25 है, ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये 2:5 के हिसाब से है भी या नहीं। 10/25 चेक करते हैं। अगर आप इसके अंदर 5 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे 2 के अंदर मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 5 सा 10 होता है। सिमिलरली जो नंबर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा है वही मेरे को नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बता रखा है जो चीज़ आप ऊपर वाले नंबर के साथ करते हो वही चीज़ आपको नीचे वाले नंबर के साथ भी करनी है। ठीक है, ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25 हो रहा है। तो अगर आप 2/5 में
5 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10/25 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो 10 और 25 ब्रेथ और लेंथ आपको दे रखी है, ये 2:5 के हिसाब से ही दे रखी है। अब ये भी निकालते हैं, 2/5, ठीक है। इसके अंदर आपको लेंथ दे रखी है 50, ब्रेथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 50। 5 को 50 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 5 10 जा 50 होता है। जो मैंने नीचे करा वो ही मैं ऊपर करूँगा। इधर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 10 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेंथ 50 दे रखी है तो ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, 20, ठीक है। अब ये वाला भी कर लेते हैं, 2:5 यानी कि 2/5 है, ठीक है। ब्रेथ आपको 40 दे रखी है, आपको क्या निकालना है, लेंथ, ठीक है। तो देखो 2 को 40 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 के अंदर 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 20 जा 40 होता है, क्लियर। जो चीज़ हमने ऊपर करी वही चीज़ हम नीचे कर देंगे। 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। तो अगर ब्रेथ 40 दे रखी है तो लेंथ कितनी होगी, 100 होगी, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 3:2 के हिसाब से 20 पेन्स को डिवाइड करना है शीला और संगीता के बीच में, ठीक है। तो कैसे करोगे 20 पेन्स को डिवाइड, देखो रेशियो क्या दे रखा है आपको, 3:2, ये रेशियो है। इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 टर्म दे रखी है, एक टर्म है 3, एक टर्म है 2। इन दोनों टर्म्स को पहले हम कर लेंगे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सम ऑफ टर्म्स 3 + 2 = 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 5। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना फ्रैक्शन शीला को मिलेगा और कितना फ्रैक्शन संगीता को मिलेगा, ठीक है। देखो शीला विल गेट, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट शीला को मिल रहे हैं, ठीक है। 3 पार्ट शीला को मिल रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5। 3/5 ऑफ टोटल पेन्स, टोटल पेन्स का 3/5 हिस्सा शीला को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से संगीता को भी फ्रैक्शन मिलेगा, संगीता विल गेट, टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 में से 2 पार्ट्स संगीता को मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो गया 2/5, ठीक है। 2/5 ऑफ टोटल पेन्स, ठीक है। तो टोटल पेन्स में से 2/5 हिस्सा संगीता को मिलेगा। तो ये फ्रैक्शन हो गया शीला का, ये फ्रैक्शन हो गया संगीता का। तो ये तो आया हमारे पास फ्रैक्शन, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो एग्जैक्ट नंबर निकालना है कि कितने पेन्स शीला को मिले और कितने पेन संगीता को मिले। तो एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन आए हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पेन में से, ठीक है। तो करते हैं, देखो टोटल पेन्स शीला विल गेट, शीला का फ्रैक्शन कितना है 3/5,
इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल पेन्स से। टोटल पेन्स कितने हैं? 20। ठीक है, जैसे ही आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे टोटल पेन्स से तो आपके पास उतने पेन्स आ जाएंगे जितने शीला को मिले। ठीक है, तो 3/5 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, 5 4 ज़ा 20 होता है। ठीक है, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 12 पेन्स शीला को मिले। ठीक है, इसी तरीके से टोटल पेन्स संगीता विल गेट। संगीता को कितने मिलेंगे? संगीता के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल पेन्स से, 5 4 ज़ा 20, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 ज़ा 8, तो 8 पेन्स संगीता को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका in the ratio of their ages. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? मदर जो हैं वो डिवाइड करना चाहती हैं 36 रुपीज़ अपनी 2 डॉटर्स के बीच में, श्रेया और भूमिका के बीच में। और किस तरीके से डिवाइड करना चाहती हैं? उनकी एजिस के रेशो के हिसाब से। ठीक है, अगर श्रेया की एज 15 ईयर्स है और भूमिका की एज 12 ईयर्स है तो हमें ये निकालना है कि श्रेया और भूमिका को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसों को डिवाइड करना है उनकी एजिस के रेशो के हिसाब से। तो सबसे पहले इनकी एजिस का रेशो निकालते हैं। श्रेया की एज है 15 ईयर्स, ठीक है, और भूमिका की एज है 12 ईयर्स। ठीक है, इसका रेशो देखो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो 5/4 आ गया, यानी कि 5:4। ठीक है, तो इस रेशो के हिसाब से हमें इस पैसे को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 5 और 4, इन दोनों को ऐड कर लो। सम ऑफ टर्म्स 5 + 4 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब सबसे पहले फ्रैक्शन निकालो। श्रेया विल गेट, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 9। 9 में से 5 पार्ट्स श्रेया को मिल रहे हैं, 9 में से 5 पार्ट्स, यानी कि 5/9 हो गया। ये फ्रैक्शन 36 रुपीज़ का श्रेया को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से भूमिका को भी मिलेगा। भूमिका विल गेट, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 9। 9 में से 4 पार्ट्स भूमिका को मिल रहा है। ठीक है, 9 में से 4 पार्ट्स, यानी कि फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/9 ऑफ 36 रुपीज़। ठीक है, तो 36 रुपीज़ का 5/9 पार्ट श्रेया को मिल रहा है और 36 रुपीज़ का 4/9 पार्ट भूमिका को मिल रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं एग्जैक्ट कितने पैसे दोनों को मिल रहे हैं। टोटल मनी श्रेया विल गेट, टोटल कितने पैसे मिलेंगे श्रेया को? 5/9 को मल्टीप्लाई कर दो 36 रुपीज़ से। ठीक है, 9 4 ज़ा 36 होता है, क्लियर। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 20 रुपीज़ श्रेया को मिले हैं। ठीक है,
टोटल मनी भूमिका विल गेट 4/9 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, ठीक है। 9 4 जा 36 होता है, आप जानते हो। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है ना। तो 16 रुपीज़ भूमिका को मिले हैं। तो मदर ने 36 रुपीज़ को इस तरीके से डिवाइड करा है कि जिसमें से 20 रुपीज़ श्रेया को मिले हैं और 16 रुपीज़ भूमिका को मिले हैं। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज़ 14 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? फादर की प्रेजेंट एज दे रखी है 42 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज दे रखी है आपको 14 ईयर्स, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है। सबसे पहले ए पार्ट का रेशियो निकालते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है फादर की प्रेजेंट एज का और सन की प्रेजेंट एज का। तो निकालते हैं रेशियो। 2 से पहले फादर की प्रेजेंट एज दे रखी है, ठीक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फादर की प्रेजेंट एज को ऊपर लिखेंगे जो कि है 42 ईयर्स, ठीक है। 2 से पहले जो दे रखा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और 2 के बाद जो हमें दे रखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। 2 के बाद यहाँ पर सन की प्रेजेंट एज दे रखी है। सन की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स, तो 14 को हम रखेंगे नीचे, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 21 जा 42 होता है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो गया 21/7। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है ना। तो 7 से डिवाइड होने पर यह आ गया 3/1, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है। बी पार्ट करते हैं। एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी हमें रेशियो निकालना है। जब सन की एज 12 ईयर्स थी तब उस टाइम पर फादर की एज और सन की एज का रेशियो निकालना है, ठीक है। अभी प्रेजेंट एज सन की है 14 ईयर्स, ठीक है। वो 12 साल का कब था? सिंपल सा लॉजिक है। अभी वो 14 साल का है, वो 12 साल का कब था? 2 साल पहले, ठीक है ना। इसी तरीके से फादर की प्रेजेंट एज है 42 ईयर्स, ठीक है। 2 साल पहले फादर की एज कितनी थी? 40 ईयर्स थी, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 साल पहले जाऊं तो सन की एज 12 ईयर्स थी और फादर की एज 40 ईयर्स थी, ठीक है। तो हमें इसी एज का रेशियो निकालना है। क्लियर? तो निकालते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे हम व्हेन सन वाज 12 years old, then father's age will be 40 years, ठीक है ना। जब सन की एज 12 साल थी तब फादर की एज 40 ईयर्स रही होगी, ठीक है ना। रेशियो निकालते हैं इसका। फादर की एज 40 ईयर्स, सन की एज 12 ईयर्स। डिवाइड करते हैं इसको। 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 10 जा 40, 4 3 जा 12। तो 4 से डिवाइड करने पर 10/3 आ गया। अब ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा,
तो इसका रेशो कितना हो जाएगा 10:3। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर भी हमें रेशो निकालना है 10 साल बाद फादर की एज का और सन की एज का। ठीक है, तो देखो सन अभी है 14 साल का, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 24 साल का। ठीक है, यानी कि 24 ईयर्स का। फादर अभी हैं 42 ईयर्स के, 10 साल बाद ये हो जाएंगे 52 ईयर्स के। क्लियर, तो इसको लिखते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ फादर 52 ईयर्स, एज ऑफ सन 24 ईयर्स, 24 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स बाद 52 ईयर्स फादर की एज होगी और 24 ईयर्स सन की एज होगी। तो इसका रेशो निकालते हैं 52 अपॉन में 24। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 13 ज़ा 52। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 13 अपॉन में 6। अब ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसके अंदर 13 और 6 दोनों आते हो, तो ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका रेशो आ जाएगा 13:6। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। जब फादर की एज 30 ईयर्स थी तब उस टाइम का हमें रेशो निकालना है फादर की एज का और सन की एज का। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज है 42 ईयर्स। ठीक है, वो 30 ईयर्स के कब होंगे 12 ईयर्स पहले। ठीक है, अभी वो 42 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के कब होंगे 12 साल पहले। सिमिलरली सन की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स। ठीक है, 12 साल पहले सन की एज कितनी होगी 2 साल। क्लियर, 12 साल पहले सन की एज होगी 2 साल। तो हमें इसका रेशो निकालना है, तो पहले हम इसको लिखेंगे व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड देन सन्स एज विल बी 2 ईयर्स। ठीक है, जब फादर की एज 30 ईयर्स थी तो सन की एज 2 साल होगी। क्लियर, रेशो निकालते हैं इसका। 30 फादर की एज है और 2 ईयर्स सन की एज है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30 होता है, तो 15 अपॉन में 1 आ गया, यानी कि 15:1। क्लियर, तो आ गया इसका भी रेशो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।